जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार, उसका अध्ययन चल रहा है। राजा भोज ने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की विभिन्न विषयों पर। उसमें वास्तुशास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु, ये 2 ग्रंथ की रचना हुई। इसके 4 अध्याय अपन देख चुके हैं और आज 5वां अध्याय भुवन कोश, उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। पहला अध्याय महासमागमन, सब एकत्रित हुए। दूसरा अध्याय विश्वकर्म पुत्र संवाद, तीसरा अध्याय प्रश्न और चौथा अध्याय महदादि सर्ग, इसको अपन देख चुके हैं कि ये विश्वकर्मा जी और उनके पुत्र जय के बीच में संवाद चल रहा है। जय ने लगभग 300 प्रश्नों को सामने रखा और अब विश्वकर्मा जी उनका उत्तर दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। उसमें हमने पिछले अध्याय में, पिछली इकाई में, पिछले पाठ में देखा कि जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विस्तार से वर्णन अपने को पुराण ग्रंथों में मिलता है। अब विश्वकर्मा जी जय के पुत्रों का, जय के प्रश्नों का जवाब देते हैं। इस अध्याय में विश्वकर्मा जी बताएंगे पृथ्वी का आकार क्या है, आधार क्या है, प्रमाण क्या है, विस्तार कितना है, परिधि कितनी है, बाहुल्य कितना है और पृथ्वी पर जो पहाड़ हैं उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है, कितने वर्ष या राष्ट्र हैं, कितने द्वीप हैं, नदियां हैं, समुद्र है और पृथ्वी के ऊपर अर्थात अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गति क्या है, एक दूसरे से दूरी कैसी है, इस ज्योतिष चक्र का आधार क्या है और इसको घुमाता कौन, किस प्रकार से ये सब अपनी स्थिति को धारण किए हुए रहते हैं, इसका वर्णन यहाँ भुवन कोश अध्याय 5 में किया गया है। तो इसको अपन क्रमशः देखने का प्रयास करते हैं। 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है और पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों पर आधारित है। इसका मतलब हमें काफी पहले से ये मालूम है कि पृथ्वी जो है वो गोल है और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इत्यादि, जिसको अपन पहले भी देख चुके हैं, ये सब पहले से मालूम है। अब श्लोक क्रमांक 1, विश्वकर्मा जी कहते हैं, पुत्र, अब इसके पश्चात अर्थात पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया उसके पश्चात पृथ्वी के विष्कंभ यानी व्यास, परिधि और बाहुल्य, उसका वर्णन करता हूं। इसका व्यास 10 करोड़ 19 लाख योजन कहा गया है और यहाँ अपन ने उसको कन्वर्ट भी किया है, किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं योजन को। फिर पाई का मान या श्लोक क्रमांक 2 में भी हमको मिलता है कि व्यास के 3 गुना में व्यास का 5वां भाग जोड़ने पर पृथ्वी की परिधि प्राप्त होती है। यह परिधि 32 करोड़ 60 लाख 80 हजार योजन कही गई है और इसका जो क्षेत्रफल है, बाहुल्य है, वो 2,20,000 योजन बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पृथ्वी का व्यास क्या है, उसकी परिधि कितनी है, उसका क्षेत्र कितना है, इसका मान हमें यहाँ 10वीं शताब्दी के ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके पश्चात विभिन्न तत्वों की स्थिति बताते हैं कि इसके चारों ओर जल से आकाश तक पृथ्वी एक दूसरे से 100 गुना अधिक कही गई है। पृथ्वी से 100 गुना जल है, जल से 100 गुना अग्नि है, अग्नि से 100 गुना वायु है और वायु से 100 गुना आकाश तत्व है। इस प्रकार से जब अपन देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अपने को कुछ चीजें स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होता है कि जितना भी ये ठोस दिखाई दे रहा है उसको जब अपन सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करते हैं, जैसे एक पदार्थ में भी यदि आप देखोगे तो वो जो एटम्स हैं उसके बीच में बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी जगह है। तो सबसे जो व्यापक है
वो आकाश तत्व है। श्लोक क्रमांक 6 में कहते हैं जल आदि में स्थित यह पृथ्वी चक्र के समान गोल है। जिस प्रकार एक पात्र पर दूसरे पात्र शोभा पाते हैं, ठीक इसी प्रकार अन्य लोग भी इसी क्रम से स्थित हैं। श्लोक क्रमांक 7 में बताया मैंने तुम्हें यह पृथ्वी आदि के प्रमाण को बताया। अब द्वीप आदि के समुद्र को कहते हैं। 7 द्वीप और 7 समुद्र के बीच गोलाकार जम्बूद्वीप 100,000 योजन के विस्तार वाला है। अब देखो कैसे उस समय उन्होंने आज के समय के जो अभी भी स्थित हैं, पहले भी थे, ये जो 7 समुद्र हैं इसका वर्णन किया है, पहाड़ का वर्णन किया है, पृथ्वी का वर्णन किया है, परिधि का वर्णन किया है। तो हजारों हजार साल पहले ये सारा ज्ञान अपने यहाँ उपलब्ध था। अब वो कहते हैं कि इस द्वीप पर हिमरादि जो पर्वत हैं, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगी, इनकी श्रृंखलाएं हैं। उत्तर से लगाकर बर्फ से आच्छादित पर्वत पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र तक फैले हुए हैं। अब देखो उस समय भी पता है कि ये जो भारतवर्ष है ये धनुषाकार है। अब कैसे उस समय का उनका सब सर्वे इत्यादि रहा होगा जो इसके आकार को उन्होंने डिफाइन किया है, बताया है। आगे श्लोक क्रमांक 11 में कहते हैं नील और निषद के बीच में जम्बूद्वीप की नाभि में गोलाकार पुण्य जन से भरा हुआ श्रीमान मेरु महापर्वत कहा है। उत्तर दक्षिण में फैले हुए मेरु पर्वत के पूर्वी भाग पर माल्यवान नामक पर्वत है। सिद्धों की नारियों से सेवित नील व निषद पर्वत तक फैला है। सुमेरु पर्वत के पश्चिम में गंधर्व कुल से भरा हुआ माल्यवान के समान गंधमादन नाम का पर्वत है। इन दोनों पर्वत के बीच में हिमवान और श्रृंगवान नाम के पर्वत हैं। उनकी ऊंचाई 2,500 योजन कही गई है। उन दोनों के बीच में श्वेत और हेमकूट पर्वत है, उसकी ऊंचाई 500 योजन कही गई है। निषद, नील, माल्यवान और गंधमादन पर्वत की ऊंचाई अलग अलग 1,000 योजन बताई गई है। इन 8 पर्वतराज 2,000 योजन में फैले हुए, इनका विस्तार बता रहे हैं कि देखो कितना ये भूभाग में स्प्रेड है। इनकी ऊंचाई का आधा इनके नीचे फैलाव है। ये सब मेरु के समान है। मेरु पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है। नीचे 16,000 योजन का विस्तार है। ऊपर का विस्तार 32,000 योजन है। जम्बू वृक्ष सुमेरु और निषद के बीच में ये जम्बूद्वीप। जब भी कभी संकल्प करते हैं तो जम्बूद्वीप भारतवर्षे ऐसा अपन बोलते हैं। हिमवान पर्वत बर्फ की शिलाओं से आच्छादित है। यहाँ पर बड़े बड़े पिशाच, यक्ष, राक्षस ये निवास करते हैं। श्लोक क्रमांक 21 में बताया स्वर्णिम शिखर के कारण यह हेमकूट कहलाता है। यही सदा चारों ओर चारण यानी भाट और गुह्यक यानी गंधर्व किन्नर देवयोनि विचरण करते हैं। श्लोक क्रमांक 22 तरुण सूर्य के प्रभामंडल से चमकता हुआ निषद पर्वत होता है। यहाँ शेष, वासुकी, तक्षक सुख से निवास करते हैं। अब ये अलग अलग पर्वत का वर्णन चल रहा है। सुमेरु पर्वत के बारे में कहते हैं सोने के कमल की कर्णिका यानी पंखुड़ी के आकार का सुमेरु पर्वत है। इसकी गुफाएं मणियों से युक्त होती है। इस पर्वत पर 33 देवता अपनी अप्सराओं के साथ निवास करते हैं। उसके बाद नीलमहीधर पर्वत का वर्णन है। नीलमहीधर पर्वत के वैडूर्यमय शिखर के लिए प्रसिद्ध है। इस पर तप करने वाले ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। इनके बारे में कभी और अध्ययन करना हो किसी को मान लो तो एक अपने यहाँ हुए पंडित गोपीनाथ कविराज, अभी पिछली शताब्दी में और इस शताब्दी में भी उनसे जो संबंधित साहित्य पंडित गोपीनाथ कविराज से संबंधित उसका अध्ययन अपन कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 25 में कहते हैं श्वेत पर्वत आकाश को छूने वाले स्वर्णिम शिखर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपने बाहुबल पर गर्व करने वाले देवद्रोही रहते हैं। महानील पर्वत पर मोरों का आधिक्य, ये पितरों का घर कहा गया है।
इसके जो शिखर हैं वो ऊपर उठे हुए हैं। अब ये पर्वतों का वर्णन करने के उपरांत अब कैसे कैसे राष्ट्र हैं, देश हैं, उसको वर्ष कहते हैं, उसका वर्णन आएगा। उसमें भारतवर्ष भी। हिमालय के दक्षिण से खारे समुद्र तक फैला हुआ धनुष के आकार के समान भारत नाम का यह पहला वर्ष या राष्ट्र, ये प्रसिद्ध। अब देखो 10वीं शताब्दी के ग्रंथ में कैसे उन्होंने सारा पता लगाया कि वो हिमालय के सदर्न पार्ट से स्टार्ट होके वो समुद्र तक गया हुआ है और उसका जो शेप है वो कार्मुक यानी धनुष की आकृति का है। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 28 में कहते हैं, हिमालय व हेमकूट के मध्य में या बीच में किम पुरुष नामक वर्ष है। हेमकूट और निषद के बीच में हरिवर्ष है। निषद, नील, माल्यवान और गंधमादन के बीच में चौथा जो है वो इला वर्ष है। नील पर्वत के उत्तर में और श्वेत पर्वत के दक्षिण में बहुत ही मनोरम जो है वो पांचवा रम्यक वर्ष है। श्वेत और श्रृंगी पर्वत के बीच में सोने की किरणों के समान वाला छठवां जो है वो हिरण्यक ऐसा वर्ष है। उसके पश्चात आगे कहते हैं श्लोक क्रमांक 33 में, इसी श्रृंगी पर्वत के उत्तर और खारे समुद्र के दक्षिण में उत्तरी भाग में कुरु वर्ष के नाम से जाना जाता है। निषद और नील पर्वत के मध्य में तथा माल्यवान पर्वत के पूर्वी भाग में भद्राशव ये 8वां वर्ष है। समुद्र के पूर्वी भाग तक ये फैला हुआ है। श्लोक क्रमांक 35 में कहते हैं, गंधमादन पर्वत के पश्चिम और पश्चिम समुद्र के पूर्वी भाग तक केतुमाल है, ये 9वां वर्ष है। इस प्रकार से 9 वर्ष का वर्णन यह सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में किया है। अब इनका प्रमाण बताते हैं। इला वर्ष जो है वो 34,000 योजन का है, वर्गाकार है और इसके पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में समान रूप से 31,000 योजन है। अन्य जो 6 छोटे वर्ष हैं, कुछ पूर्व को और कुछ पश्चिम को स्पर्श करते हैं। प्रत्येक का विस्तार जो है वो 9,000 योजन है। अब वो लोग वहाँ जो निवास करते हैं वो कैसा भोजन करते हैं उसका वर्णन आरंभ करते हैं। तो किम पुरुष वर्ष में रहने वाले नर नारी जो है वो प्लक्ष, पाकड़ या पखड़िया उसका भोजन करते हैं और 10,000 वर्ष तक जीते हैं। इनका रंग जो है वो सोने के समान चमकीला है। हरिवर्ष में रहने वाले इक्षुरस का पान करते हैं, 11,000 वर्ष तक जीते हैं। चांदी के समान उनका रंग है। इला वर्ष में जो रहते हैं वो पद्मराग के समान उनका वर्ण है, रंग है। जम्बू फल का भोजन करते हैं, उसका रस का, और 12,500 वर्ष तक वो जीवित रहते हैं। और इस वर्ष पर मेरू तट के ढके होने के कारण सूर्य, चंद्रमा और तारों की किरणें यहाँ नहीं आती है और यहाँ के जो नर नारी हैं वो अपने अंगों की कांति से ही प्रकाशित होते रहते हैं। फिर भद्राश्व है, वो केरव के उदर की कांति के समान है। केरव यानी कुमुद समझो, सफेद कमल होता है। वे नीले आम का फल का भोजन करते हैं। उनकी आयु 10,000 वर्ष। केतुमाल वर्ष में निवास करने वाले जो होते हैं उनके शरीर नील कमल के समान खिले रहते हैं। इनकी आयु भी 10,000 वर्ष है और वो पनस यानी कटहल का भोजन करते हैं। रम्यक वर्ष वाले जो हैं उनका जो वर्ण है वो श्वेत है। वे वट वृक्ष के फल को खाते हैं और मनुष्यों की आयु हरिवर्ष के समान 11,000 वर्ष की होती है। हिरण्यक वर्ष के स्त्री पुरुष श्याम कांति वाले होते हैं, 10,000 वर्ष जीते हैं और लकुच वृक्ष का जो फल होता है उसका वो भोजन करते हैं। कुरु वर्ष के जो स्त्री पुरुष हैं वो मनचाही देने वाली वृक्ष जो है उसके सहारे जीवित रहते हैं। 12,500 वर्ष की आयु वाले होते हैं और इनका सफ़ेद रंग होता है। अब यहाँ जो समझने की बात है कि इन सभी वर्षों में रहने वाले, श्लोक क्रमांक 49, पुण्य कर्म करने वाले लोग रहते हैं। इनमें रहने वाले व्यक्ति शोक, व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक और शंका से मुक्त होकर सदा जीवित रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। सभी वर्ष के वन फूलों से लदे हुए रहते हैं पूरे वर्ष भर।
उद्भिज आदि से, नदियों से और ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सुशोभित रहते हैं। यह जम्बू द्वीप बाहर से खारे समुद्र, जो कि उठती हुई लहरों की मालाओं से सुशोभित है, से घिरा रहता है। इस प्रकार से मैंने पूरे जम्बू द्वीप का वर्णन किया। अब इसको अध्याय 6 में अपन समझेंगे कि ये जो एक ही वर्ण है या ऋतु है, उसमें कैसे गिरावट हुई और इन सब का रहस्य क्या है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने पृथ्वी पर स्थित विभिन्न द्वीप को देखा, राष्ट्र को समझा, पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, उस पर जो मनुष्य रहते हैं उनका भोजन क्या है, इनके शरीर की कांति कैसी है, इसको देखा, समझा, जाना। यह अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, श्लोक क्रमांक 51 तक देख चुके हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और इस भुवन कोश नामक अध्याय को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके सारे रहस्य अध्याय 6 में खुलेंगे। सहदेवाधिकार कथा। तभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।